इस कथा को आपको प्रत्येक शनिवार जरूर सुनना चाहिए और कथा सुनने के साथ साथ अगर आप माँ काली के शनिवार के व्रत रख ले तो आपके जीवन में सभी प्रकार के भय और कठिनाइयाँ जैसे नौकरी की समस्या, कर्ज की समस्या, गृह क्लेश की समस्या, तंत्र मंत्र की समस्या, कोर्ट कचहरी की समस्या आदि समाप्त हो जाएगी। बहुत समय पहले की बात है कि एक नगर में रिटायर्ड प्रोफेसर कालीचरण अपनी पत्नी शीला देवी, पुत्र दीपक, पुत्र वधू दुर्गा और पुत्री सिमरन के साथ रहा करते थे। रिटायरमेंट के समय पुत्र दीपक की आयु 22 वर्ष और पुत्री सिमरन की आयु 15 वर्ष की थी। रिटायरमेंट के समय उन्हें जो धन मिला था और जो बचा रखा था वह सब उन्होंने मकान बनाने में खर्च कर दिया था और जो थोड़ा बहुत धन बचा हुआ था वह पुत्र दीपक की शादी में खर्च कर दिया था। अब पुत्री सिमरन 22 वर्ष की हो चुकी थी और शादी के लिए पैसा नहीं था। सभी चिंतित रहते थे। एक दिन पुत्र वधू दुर्गा की एक सहेली ने उसे माँ काली की कथा शनिवार का व्रत रखने की सलाह दी। उसने कहा कि माँ काली का 9 शनिवारों तक व्रत रखने पर सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। पूरा परिवार सिमरन की शादी को लेकर बहुत दुखी और चिंतित था, इसलिए माँ शीला देवी, पुत्र वधू दुर्गा और पुत्री सिमरन ने यह व्रत करना आरंभ कर दिया। 2 शनिवार व्रत किया ही था कि पढ़ी लिखी सिमरन को एक अच्छी नौकरी मिल गई। सिमरन की शादी में सबसे बड़ी परेशानी धन की कमी की थी और साथ ही उसका मांगलिक होना था। सिमरन बहुत मेहनती थी, इसलिए 2 महीने में ही उसकी तरक्की हो गई और उसे जनरल मैनेजर बना दिया गया और उसकी तनख्वाह भी बढ़ गई थी। घर का खर्चा दीपक चला रहा था। सिमरन का कुछ वेतन शादी के लिए जोड़ा जा रहा था। दीपक को भी तरक्की मिल गई थी। उसके दफ्तर में काम करने वाली एक साथी ने कहा कि उसके मामा जी का लड़का मांगलिक है और मांगलिक होने के कारण कोई अच्छी लड़की उन्हें नहीं मिल रही है। यदि कोई सुंदर सुशील मांगलिक लड़की मिल जाए तो मामा जी बगैर दहेज के ही अपने पुत्र की शादी उससे कर देंगे। दीपक अपने मित्र के साथ मामा जी से मिलने चला गया। लड़के शिवकुमार को देखा और शादी की बात कर ली। घर पर आकर दीपक ने यह बात सभी को बताई। सभी प्रश्न होकर माँ भगवती का गुणगान करने लगे। अगले रविवार को शिवकुमार के माता पिता अपने परिवार सहित दीपक के घर सिमरन को देखने आए। सिमरन ने उन्हें चाय नाश्ता दिया और दोनों परिवार बातचीत करने लगे। दीपक के माता पिता, पत्नी और बहन को लड़का बहुत पसंद था। शिवकुमार के पिताजी ने कहा कि उन्हें सिमरन बहुत पसंद है। वह बिना दहेज के एक साड़ी में ही पुत्र वधू सिमरन को ले जाने के लिए तैयार है। उन्होंने सिमरन के पिताजी से कहा कि आप किसी पंडित से मिलकर शीघ्र से शीघ्र शादी की तारीख निकलवा लीजिए। माँ काली के 9 शनिवारों के व्रत मुहूर्त के उद्यापन के 6 महीने के अंदर ही यह कार्य हो गया था। शाम को पूरे परिवार ने मातेश्वरी की धूमधाम से पूजा की और उनसे निर्विघ्न तथा धूमधाम से शादी की व्यवस्था करने की प्रार्थना की। साथ ही उन्होंने कहा कि माता, अब हम आपका 9 शनिवारों का व्रत रखेंगे। शादी का सारा इंतजाम आपको ही करना है। अब तो सुबह शाम दोनों समय पूरा परिवार भगवती काली की आराधना करने लगा। सिमरन नौकरी पर जाती थी, इसलिए प्रत्येक शनिवार को उसके माता पिता और भाभी व्रत रखते थे। प्रत्येक शनिवार को वह सिमरन की शादी निर्विघ्न करने की माँ भगवती से प्रार्थना करते थे और उनके भजनों का गायन किया करते थे। 3 महीने के बाद शादी की तारीख का मुहूर्त निकाला था। एक रात्रि को भगवती काली ने स्वप्न में सिमरन के पिता को दर्शन दिए। माँ काली ने कहा कि कल तू एक लॉटरी का टिकट खरीद ले, तेरा पहला इनाम निकल जाएगा और तेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। जैसे ही सुबह हुई, सिमरन के पिता तुरंत नहा धोकर तैयार हो गए और जाकर लॉटरी का एक टिकट ले आए और लाकर माँ काली के चरणों में रख दिया। अगले दिन उनका पहला इनाम निकल आया। इनाम की राशि 10 लाख रुपए की थी और 1 महीने के भीतर ही उन्हें 10 लाख रुपए का चेक प्राप्त हो गया और दीपक ने अपने प्रोविडेंट फंड से जो लोन मांगा था वह भी स्वीकार हो गया था और सिमरन का वेतन तो जुड़ ही रहा था, इसलिए सिमरन का बड़े धूमधाम से विवाह हो गया।
माता रानी की कृपा से शादी के बाद भी बहुत सा धन बच गया, इसलिए सिमरन के पिता ने एक विशाल जागरण का आयोजन किया। सिमरन के पिता और उनके मित्र, उनका परिवार एवं शिव कुमार और उनके परिवार एवं आसपास के सभी लोगों ने इस जागरण में बढ़ चढ़कर भाग लिया और माता रानी का जागरण खूब धूमधाम से किया। सभी लोग मां काली के इस चमत्कार को देखकर हैरान थे कि कैसे सिमरन के पिता की लॉटरी लगी और मां काली की कृपा से सिमरन का विवाह संपन्न हुआ। इसलिए अन्य सभी लोगों ने भी मां काली का शनिवार व्रत कथा रखने का संकल्प लिया। जय मां काली। अपने जैसी कृपा सिमरन और उसके परिवार पर करी, वैसे ही कृपा इस कथा को पढ़ने और सुनने वालों पर और शनिवार का व्रत रखने वालों पर करें। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि माता काली के प्रति विश्वास, भक्ति और आस्था से हम अपने जीवन को सुखी और समृद्धिपूर्ण बना सकते हैं। मां काली का शनिवार व्रत कथा करने से हम अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं और उनकी कृपा से जीवन में समस्त कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति प्राप्त कर सकते।